देवयानी, हम तुम्हें 2 मिनट में फोन करते हैं। हायो रब्बा, तेरी तो किस्मत खुल गई। गरीब लड़की को इतना बड़ा घर मिल गया। हाँ मासी, मैं तो बस भगवान से यही दुआ करती हूँ, जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाली है तो मुझे उसे निभाने की शक्ति भी दे। अगर मैं अनु भाभी की 0.5% भी अच्छी बन गई ना, तो सोच लूंगी मैंने गंगा नहा ली। अनु भाभी कितनी अच्छी हैं, घर में सबका कितना ख्याल रखती हैं। अभी तो मुझे उनसे बहुत कुछ सीखना है। काजल, भाभी, तुम्हें मम्मी जी नीचे किचन में बुला रही थी। वो पहले रसोई की रस्म है, आ जाओ। हाँ, चलिए भाभी। आओ। हाँ देवयानी, आई एम सॉरी, कुछ काम था। तुम ठीक तो हो ना? अब नहीं, वो कुछ नहीं, अलका दीदी से बात कर रहे थे। हम बहुत खुश है कि वो अपने घर वापस चली गई, लेकिन जब से अलका दीदी अपने घर गई है ना, हमें यहाँ बहुत अकेला फील हो रहा है। देखो देवयानी, कई बार हमें पता नहीं होता जो हुआ है वो क्यों हुआ है, लेकिन भगवान को पता होता है कि जो कुछ भी हुआ था उसमें कहीं ना कहीं हमारी भलाई छुपी हुई थी। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखो। ठीक है, तुम भी अपना ध्यान रखना। ठीक है, बाय। जी शर्मा जी, कहिए, आपको कितने पैसे देने हैं? 1.5 लाख? जी ठीक है, मैं रिकॉर्ड चेक करके पैसे भिजवाती हूँ। ये भगवान, ये क्या चक्कर है? बिल है लेकिन रिकॉर्ड्स में पेट दिखाई दे रहा है। फट जाएगा मेरा दिमाग। भाभी, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हैं? अलका, शर्मा जी का फोन आया था। वो कह रहे हैं कि हमें उन्हें 1.5 लाख रुपए देने हैं। मैंने सारे रिकॉर्ड्स चेक किए, कहीं पे भी पेमेंट ड्यू है ही नहीं। कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। भाभी, आपको वो एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि ऐसी कोई एंट्री है ही नहीं। शर्मा को तो आदत है लूटने की, पहले भी ऐसे कई बार फालतू बिल्स बना के भेज चुका है। आपको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं। अब क्या कह रहे हो रोहन? मुझे ना बहुत सारे फोन कॉल्स आ रहे हैं कि हमें उन्हें पैसे देने हैं। मुझे अकाउंट्स समझ नहीं आ रहा। प्लीज हेल्प करो ना मेरी। सॉरी भाभी, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है, मुझे जाना होगा। रोहन जी, रोहन जी, प्लीज थोड़ी देर रुक जाइए। ये भी तो घर का ही काम है ना। काची, पर मुझे ऑफिस जाने के। प्लीज रोहन जी, थोड़ी देर। ठीक है भाभी, लाइए मैं रिकॉर्ड्स देखता हूँ। ये देखिए। $4,75,000 चौधरी ग्रेन स्टोर। वाह भाई फौजी, क्या हुआ? तेरे मुंह पे 6:40 के बजे पड़े हैं। मूड खराब लग रहा है। सुबह सुबह माँ की शक्ल देख ली क्या? डैड, अनु और मॉम हमेशा ऐसे लड़ते रहेंगे तो ये घर कैसे चलेगा? ओए यार, तू टेंशन मत ले यार। तेरे को पता है, जब मेरा ब्याह हुआ था ना, मैं भी बहुत टेंशन लेता था। उसके बाद कुछ 10-20 साल निकल गए और ये लड़ाइयाँ बंद नहीं हुई। बंद पता है क्या हुआ? मेरा टेंशन लेना। और तू भी टेंशन लेनी बंद कर देगा यार। डैड, यहाँ मैं सीरियस हूँ। आज भी अनु मुझसे कह रही थी कि उसे लगता है कि मॉम ने ये सब किया है। और फौजी, पता तो मेरे को भी यही है, क्योंकि उस दिन मिंटी अलमारी से बड़े सारे पैसे निकाल रही थी। जब मैंने पूछा तो कहने लगी कि बच्चों पे वारने के लिए निकाल रही हूँ। और बाद में कुछ और कह रही। हाँ, मैंने उसको फोन पे बात करते हुए सुना था, किसी को शहर से भाग जाने के लिए कह रही। अब मैंने पूछा तो किसी मामा जी का जिक्र किया उसने। डाउट तो मुझे भी हो रहा है। क्या डाउट डैड? आप और अनु ना सेम ही कैटेगरी के।
अगर हम मॉम को दोषी होने की नजर से ही देखेंगे तो वो दोषी की नजर आएंगी ना। हो सकता है कि अनु को गलतफहमी हुई हो। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अपने मिंटेश पुरी के पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए ऐसी गलतफहमी होने का इत्तेफाक जरा कम है। पापा जी, काजल अपनी पहली रसोई बना रही थी तो मम्मी जी आप दोनों को बाहर बुला रही हैं। हाँ बेटे, क्यों नहीं। हाँ भाई फौजी, रोटी खाते हैं। अच्छा बनने का भी कितना नुकसान होता है। सबके लिए हलवा बनाना पड़ेगा। काजल, जी मम्मी जी। क्या बात है बेटा, क्या कह रही है? नहीं मम्मी जी, मैं तो बस खुश हो रही थी कि मुझे इस रस्म के दौरान सबके लिए हलवा बनाने का मौका मिल रहा है। चल, मैं तेरे को ना सामान निकाल के देती हूँ। सूजी यहाँ पड़ी है। मम्मी जी, मेरे होते हुए आप काम कैसे कर सकती हैं? मुझे बताइए, मैं निकाल देती हूँ। वो ऊपर से सामान उतार ले। हाँ, स्टूल खींच लेना, इसके ऊपर चढ़ के उतार। जी मम्मी जी। मैं तब तक थोड़ी सब्जी बना लेती हूँ। अरे, क्या हुआ बेटा? तू ठीक तो है? क्या हो गया? कुछ नहीं मम्मी जी, शायद रात को ढंग से सो नहीं पाई तो कमजोरी आ गई है। ओ, क्या हो गया बेटा? तू रहने दे। हाँ, अब मैं हलवा बना देती हूँ। नहीं नहीं मम्मी जी, मेरे होते हुए आप काम क्यों करेंगी? बेटा एक मिनट, मम्मी जी भी कहती है और मम्मी जी की बात भी नहीं मानती है। चल, मैं बनाती हूँ हलवा। पापा जी क्या कहेंगे? बेटा, हम पापा जी को बताएंगे ही नहीं। ये हमारा सीक्रेट होगा। हम दोनों माँ बेटी का सीक्रेट? हाँ, हम दोनों माँ बेटी का सीक्रेट। थैंक यू मम्मी जी, आप कितनी अच्छी हैं। तो फटाफट हलवा बनाती हूँ, नहीं तो कोई आ जाएगा। मैं सामान उतारती हूँ। अरे, क्या हुआ? ये पी ले। हाँ, अब ठीक लग रहा है? चल, मैं हलवा बनाती हूँ। हाल है तेरी माँ का ही है। जा देख ले किसका। हेलो मैडम जी, मैं जग्गू बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आपने मुझे फुल और फाइनल पेमेंट दे दी है। ये जानते हुए कि आपको मेरी कितनी जरूरत है, मेरे मन में कुछ ज्यादा पेमेंट का लालच बढ़ गया है। और आप जानते हो कि एक बार पेमेंट का लालच बढ़ जाता है तो इतनी आसानी से उतरता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे और एक पेमेंट दे दें, 10,000 रुपए। और मैं वादा करता हूँ कि दोबारा आपको कभी फोन नहीं करूंगा। ये शहर छोड़कर चला जाऊंगा। आपको कब और कहाँ आना है ये आप अच्छी तरह से जानते हो। गंगानगर मार्केट रोड, 12:30 बजे। बाय मैडम जी। आजा बेटा। लो भाई, छोटी बहू बना के ले आई हलवा। ले रजा। क्या हुआ? लेना। बाकी सबको भी दे दे। ये लो भाभी हलवा। ये तो एकदम
मम्मी जी के हाथ का बना हुआ लग रहा है। मासी को देना। ये लो मासी, आप भी खाओ इस घर की छोटी बहू के हाथ का हलवा। हाय रब्बा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। पर ये बात बिल्कुल सही है, भगवान ना सबकी सुनता है। चाहे हम जितना मर्जी दुख दर्द बर्दाश्त कर लें, पर भगवान जब अपनी नजर फेंकता है तो बस जी किस्मत बदल ही देता है। तो बड़ा ही स्वाद बनाया तूने, है? पापा जी, बेटे मुश्क कितनी बढ़िया ऑन रही है और तूने सबसे बाद में मेरे को देना था, सबसे पहले मेरे को देना चाहिए था। पापा जी बेटे तो वाकई बहुत बढ़िया बना है। जी पापा जी। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे तेरी मम्मी ने बनाया है। मतलब मुझे लग ही नहीं रहा कि उसने नहीं बनाया। आपको तो बस ऐਵੇਂ ही लगता है। वो क्या है ना, एक किस्मत कनेक्शन है। बिल्कुल मेरे जैसा हलवा बनाती है, नेचर में बिल्कुल मेरे जैसा भोला वाला। नहीं तो आजकल की लड़कियां जब देखो लूर लूर फिरती रहती हैं, लड़के घुमाने से ही फुर्सत नहीं होती उन्हें। अब काजल, उधर थोड़ा सा ना हलवा संभाल के रख लेना। अभी सब मुंह दिखाई के लिए आएंगी ना मोहल्ले वाली औरतें, तो उन्हें भी तो चखाऊं कि मेरी छोटी बहू के हाथ का हलवा कितना स्वाद है। तू जा, तैयार हो जा। जी मम्मी जी। हेलो दीदी, आप कैसी हैं? हम ठीक है अनु, तुम कैसी हो? वो दीदी, हमारी थोड़ी देर पहले देवयानी से बात हुई थी। उसने छुपाने की तो बहुत कोशिश की, पर हमें पता है वो कितनी दुखी थी। क्या दीदी आप थोड़ी देर उससे मिलने के लिए जा सकती हैं? हम चले जाते, पर हमारे यहाँ काजल की मुंह दिखाई की रस्म है, कुछ मेहमान आने वाले हैं। हाँ हाँ अनु, हम वैसे भी वहाँ आने की सोच ही रहे थे। अच्छा वो तुमने फोन कर दिया। अच्छा सुनो, अभी हम फोन रखते हैं, भाभी को जाके भी इन्फॉर्म कर देते हैं कि हम वहाँ आ रहे हैं, और टाइम मिलेगा तो दिव्यानी के साथ साथ तुमसे भी मिल लेंगे। ठीक है, बाय। तुझे पता है, मैंने अपना केबल कटवा दिया और वो नेट भी निकलवा दिया, और है ना डिश एंटीना उसे भी उतरवा दिया, क्योंकि जब भी मुझे मनोरंजन चाहिए होता ना तो तेरे घर की तरफ देख लेती हूँ। कोई तो डिडिश 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 वाली कहानी मिल ही जाती है। बोलता ना बोल, पर स्वाद लेने की जरूरत नहीं है। नहीं तो ना घर की तरफ देखने की भी फीस लगा दूंगी मैं। जब देखो टैं करती रहती है। ले तो महीना लगा ले, पर ये जो तू कांड करती है ना वो करना ना छोड़ना। यानी कि शादी में तो तूने धमाका ही कर दिया, और फिर उसके बाद उसके 4 लेवल ऊपर चली गई। उसी मंडप में तूने नील की शादी किसी और लड़की से करवा दी, और वो ऐसी लड़की जिसका कोई अता पता ही नहीं है। अता पता क्यों नहीं है? तेरी सहेली की बेटी है, अच्छे घर की है, भोली भाली सी प्यारी सी है, जो दिल में है ना वही जुबान पे है। दिव्यानी की तरह चंट चलाक ड्रामेबाज नहीं। दिव्यानी भी कोई बहू है? बहू के नाम पे जुर्माना है, शुक्र करो वो जुर्माना मुझे नहीं मिला। मुझे तो बस काजल जैसी बहू चाहिए थी।
और उसे अपनी झोली में पाके मेरी तो लॉटरी लग गई। थैंक यू माता रानी, थैंक यू सो मच। 12:30 बजने वाले। आपको कब और कहाँ आना है ये आप अच्छी तरह से जानते हो। गंगानगर मार्केट रोड 12:30 बजे। जाऊं या नहीं? अगर गया तो मॉम को कहीं ये तो नहीं लगेगा कि डैड और अनु की तरह मैं भी उन पे शक कर रहा हूं? तो अनु बेटा, वो ना मल्होत्रा एंटरप्राइजेस वाले दिनेश मल्होत्रा जी आए हुए हैं, उनको जरा चाय में पूछते हैं। जी पापा जी। रजत, रजत सुनिए। The number you have called is currently switched off. The number you have called is currently दुनिया switched off. फोन फोन खेल रही है। क्या काम पड़ा है अनु? जा जाके काजल को लेकर आ। भाई तेरी देवरानी की मुंह दिखाई है। शुक्र है कम से कम एक बहू तो है जिसको घर में बड़ों की परवाह है। तेरा लाख लाख शुक्र है माता रानी। जा। जी। भगवान झूठ ना बुलाए। इतनी सुंदर लग रही है तू, इतनी खूबसूरत, और क्या रंग चढ़ा है तेरे चेहरे पे। जो भी कोई देखेगा बस देखता ही रह जाएगा। मासी आप भी ना। और ये जरूरत से ज्यादा तारीफ करना मेरा स्टाइल है, तो मेरे तक ही रहने दीजिए। मैं सच कह रही हूँ, तू बड़ी सुंदर लग रही है। वैसे वो तो मुझे पता है। अगर इस हाल में ना तेरे को नील देख ले, हाय मैं सच कहती हूँ, उसने तो टल्ली शल्ली हो जाना है। उसे टल्ली करने का एक बहुत आसान तरीका है। वो माँ का श्रवण पुत्र वही करेगा जो उसकी माँ कहेगी। अगर उसकी माँ कहेगी कि काजल बहुत अच्छी लड़की है, रो पिट कर उसको मुझे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। खतरा है तो उस कानपुर वाली से। दिखती छोटी सी है पर उसकी नजरें बहुत दूर तक जाती हैं। बिल्कुल सही कह रही है। मैंने जब जब उसकी शक्ल में देखा है, वो हर वक्त अपनी नजरें इधर और उधर घुमाती रहती है ताकि उसे छोटी छोटी बातों का पता चलता रहे। तुझे नहीं लगता ऐसे लोगों को शरीफ लोगों से बच के रहना चाहिए? और मासी, मुझे लगा था कि आज उसको मेरे पर शक हो गया कि हलवा मैंने नहीं मम्मी जी ने बनाया। बड़ी शक की नजरों से देख रही थी मुझे। इसका तो पक्का कुछ करना पड़ेगा। वो सही कह रही है। रुक। काजल अरे तुम भाभी, आप पक्का 200 साल जिएंगी। अभी मैं मासी से आप ही के बारे में बात कर रही थी। क्यों, क्या हुआ? यही कि मैं तैयार हो गई हूँ, पर आपके सामने तो अभी भी झल्ली लगूंगी। सारे क्या कहेंगे, बड़ी बहू तो इतनी सुंदर है और छोटी उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं काजल, ऐसी बात नहीं है। तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो। बाहर सब इंतजार कर रहे हैं, चलो आ जाओ। हाँ? सारे लोगों में कैसे पहचानूंगा उसे?
जी एक चाय दो।